सो लेट्स। और मेरा नाम दिलीप कुमार है। मैं एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर हूँ और साथ में मैं एक वेलनेस कोच हूँ। मैं एक कॉलेज स्टूडेंट के साथ मैंने इसको स्टार्ट किया था और अब मैं धीरे धीरे इसको सीखते हुए काफी सारे लोगों को हेल्दी रहने में मदद किया हूँ। और आज भी आपको मैं जानकारी देने वाला हूँ कि कैसे आप भी हेल्दी रह सकते हैं, कैसे आप अपने जीवन में आपके पूरे परिवार को, आपके रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड सर्कल को कैसे हेल्दी रख सकते हैं। इसके बारे में आज आपको जानने का अवसर मिलेगा। क्या है आखिर वेलनेस? सबसे इंपॉर्टेंट वेलनेस, आज का टॉपिक ही वेलनेस है। तो पावर ऑफ वेलनेस को आपको समझना पड़ेगा। जब भी लोग अपने शरीर पर ध्यान देना शुरू करते हैं तब आप समझ लीजिएगा कि वह अपने दवाई और बीमारी से दूर होना चाहते हैं। जब भी वो वेलनेस की ओर दिमाग लगाते हैं तो समझ लीजिएगा कि वो बीमारी से दूर भागना चाहता है, दवाइयों से दूर भागना चाहता है। इसी को हम वेलनेस कहते हैं। और यहां तक जो इंसान है वही वेलनेस का पार्ट है। अगर हम अपने स्किन को सुरक्षित रखना चाहते हैं, अगर हम अपने ऑर्गन को सुरक्षित रखना चाहते हैं, और टोटली अगर बोला जाए डायरेक्टली कि अगर आप अपने बॉडी को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आपको वेलनेस को जानना बहुत जरूरी है। वेलनेस में रहना जरूरी है, तभी आप वेलनेस के अंतर्गत है। और अगर मैं आपको बता दूं थोड़ा सा वेलनेस के बारे में, वेलनेस एक ऐसे प्रोजेक्ट है जिसके अंदर बहुत बड़ी इंडस्ट्री छुपी हुई है। एक ऐसी इंडस्ट्री जहां पे आज ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री ये बन चुकी है। ट्रिलियन डॉलर बहुत ज्यादा होता है, और ये मिलियन के बाद होता है बिलियन, और बिलियन के बाद होता है ट्रिलियन। बिलियन, 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, एक बिलियन बराबर 100 करोड़ होता है, और 1 ट्रिलियन आप सोच सकते हैं कितना होता होगा। ये हमारा इंडस्ट्री का कंप्लीट है। अगर आपको ये पता चल जाए ना कि वेलनेस एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पे बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है, आज इस इंडस्ट्री को यूथ समझना स्टार्ट कर चुके हैं। युवा, जब भी किसी इंडस्ट्री को युवा समझ लेता है ना, यूथ उसमें इन्वॉल्व होना शुरू कर देता है, तो समझ लीजिएगा इस प्रोजेक्ट की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है पूरी विश्व में, और ये प्रोजेक्ट बहुत ऊपर तक जाना है। तभी कोई इंडस्ट्री में युवा जाता है, चाहे वो स्पोर्ट इंडस्ट्री हो, चाहे वो मूवी इंडस्ट्री हो, चाहे वो स्कूल कॉलेज इंडस्ट्री हो, चाहे वो हेल्थ इंडस्ट्री ही क्यों ना हो। हर एक इंडस्ट्री में जब युवा बढ़ता है तो समझिएगा कि उस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है। काफी सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता है। ये सब बताते हैं ना तो बोलते हैं व्हाट, ये क्या है आखिर वेलनेस? वेलनेस होता क्या है? काफी सारे लोग को ये पता भी नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कंप्लीट, इसमें डायमेंशनल है 8 ठो, जिसमें होता है सोशल, हेल्थ के बारे में, वेलनेस के बारे में बताया गया है। सोशल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, हमारा इन्वायरमेंटल, फाइनेंशियल और ऑक्यूपेशन। ये कंप्लीट एक हेल्थ का पार्ट है। अगर एक व्यक्ति हेल्दी रहना चाहता है तो ये 8 का 8 डायमेंशन उनके लाइफ में होना जरूरी है। उनके पास पैसा भी चाहिए, उनको सोशल सर्कल भी कुछ चाहिए, सोसाइटी भी चाहिए, इमोशनल जरूरी है, स्पिरिचुअल मतलब वो थोड़ा लगाव रखता हो किससे? स्पिरिचुअल से मतलब बोला जाता है, बोल सकते हैं नेचर से। कुछ लोग ऐसे होते हैं पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड वाले व्यक्ति, उससे। इन्वायरमेंटल से। स्पिरिचुअल मतलब हो सकता है कि ना कि वो अपना धार्मिक से अब वो पॉजिटिव है। फिजिकल एक्टिविटी वो करता है, साथ में उसको अपने काम से भी ज्यादा पसंद हो, काम को भी वो फोकस करे, उसको बोलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, लुक बेटर एंड फील बेटर। जो अच्छा दिखता है वही अच्छा महसूस भी करता है। बोला जाता है ना कि लुक बेटर एंड फील बेटर। आप अपने आप, अगर मान लो कोई पर्सन है आपके बीच में जिसका कपड़ा है वो पहना हुआ बहुत ब्रांडेड कपड़ा है लेकिन फटा हुआ है, उसको कभी भी फील बेहतर होगा क्या? नहीं फील होगा, चाहे उसका शकल जो भी हो, गोरा काला। ये ना हमारे विजन के लिए स्पेशली अच्छा लगता है। अगर मान लो ना कि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा गोरा चिट्ठा जवान व्यक्ति है और एक ऐसे व्यक्ति के साथ खड़ा है जो कि कंप्लीट ब्लाइंड है, वो कंप्लीट वो
डार्क है, मतलब बोल सकते हैं ना कि उनको विजन नहीं है उनके पास, वो देख नहीं सकते, तो क्या उसको पता चलेगा वो व्यक्ति कितना ज्यादा खूबसूरत है, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, चाहे जो भी एज ग्रुप में हो? कभी ऐसा लगेगा क्या? लेकिन हाँ, उसका बिहेवियर से वो जो ब्लाइंड पर्सन है वो अनुमान लगा लेगा कि ये पर्सन के अंदर की पर्सनालिटी क्या है, उस अंदर, उस इंसान के अंदर की क्वालिटी क्या है। तो लुक को बेटर करना है और फिर अपने आप को फील बेहतर करना है, इसी को बोला जाता है वेलनेस। पोटेंशियल ऑफ वेलनेस इंडस्ट्री जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया था, क्या है आखिर इसका पोटेंशियल, मैं आपको बताता हूं। 2022 में कंप्लीट ग्लोबल वेलनेस का जो इकोनॉमी हुआ था, उसमें 5.6 ट्रिलियन डॉलर का ये कंप्लीट टर्नओवर हुआ था, एक वर्षों का, सिर्फ एक वर्ष में 5.6 ट्रिलियन डॉलर। डॉलर का अभी वैल्यू इंडिया में लगभग 84 रुपए के आसपास है, यानी कि एक अमेरिकन यूएस डॉलर अगर इंडिया में मिल जाए आपको तो उसका वैल्यू 84 रुपया के आसपास आता है, जिससे आप चाहो तो 84 रुपया का सामान परचेज कर सकते हो। तो ये 5.6 ट्रिलियन डॉलर कितना पैसा होता होगा ना, ये आप अनुमान नहीं लगा सकते, बहुत ज्यादा होता है। इंडिया का टोटल जो इनकम है ना पूरा इंडिया का, आप देखिएगा अनुमान लगाइएगा तो लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है पूरा इंडिया का। और 5.6 ट्रिलियन डॉलर सिर्फ एक वर्ष का वेलनेस का टर्नओवर है, जिसमें कौन सा आता है? वेलनेस इन रियल एस्टेट, मेंटल वेलनेस, वेलनेस टूरिज्म, पर्सनल स्किन केयर जिसको बोला जाता है ब्यूटी केयर, फिजिकल एक्टिविटी, हेल्दी न्यूट्रिशन जिसको लोग खाते हैं, और स्पेशली वजन लूज करने के लिए जो व्यक्ति करते हैं, वो वेलनेस में 10 79 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट होता है एक वर्षों में। ये कंप्लीट है पब्लिक हेल्थ के लिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने हेल्थ को बेहतर करने के लिए न्यूट्रिशन इस्तेमाल करते हैं, ट्रेडिशनल कॉस्मेटिक्स वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारा हमारा जो विजन है कि ये वेलनेस का प्रोजेक्ट आखिर है क्या और क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट रखता है। 4.2 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट, ये कंप्लीट आपको मल्टी मार्केट मेगा अपॉर्चुनिटी वेलनेस इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा एग्जांपल आपको यहां पर दिया गया है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इसमें कंप्लीट लिखा हुआ क्या कि ये एक वर्ष का, ये वेलनेस इकोनॉमी मल्टी मार्केट मेगा अपॉर्चुनिटी एक वर्ष का, एक वहां पर आपने देखा और एक आप यहां पर देखिए। सोर्स है ग्लोबल वेलनेस इंस्टीट्यूट से, और ये हमारा रिसेंटली डेटा है जो भी हाल फिलहाल में आया हुआ है, और ये भी 4.2 ट्रिलियन डॉलर का है। तो ये समझ सकते हैं कि इसकी कितनी पोटेंशियल है। 2021 से 2025 तक का एक टारगेट लिया गया है। CAGR, CAGR एक रिसर्च सेंटर है जिसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्ट कन्वर्टिंग, एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है जो 2020 और 2025 के बीच में बेस ईयर को निकाला है फाइनल ईयर से। तो ये पता चला है कि इसकी ग्रोथ लगभग 6.29% है। 6.29% बहुत ज्यादा होता है। 0.2% अगर कोई भी इंडस्ट्री में ग्रोथ आता है ना तो वो कई सारे लोग वहां से अरबपति बन जाते हैं। तो ये 6.29% का ग्रोथ बहुत ज्यादा होता है, और ये सिर्फ कितना का है? 5 साल का। 5 साल, जो व्यक्ति 1 करोड़ इन्वेस्ट करेगा 5 साल में, उसका लगभग 6 करोड़ 29 लाख रुपया हो जाएंगे। इतनी ग्रोथ है इसमें। यानी कि जो आज के इंडिया में BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसको हम लोग बोलते हैं शेयर मार्केट, जितनी इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में लोग करते हैं वो कंफर्म नहीं है कि वो कितना ग्रोथ देगा, लेकिन ये इंडस्ट्री में कंफर्म है कि इतना देगा। ग्रोथ बेस पर ईयर 1.39 ट्रिलियन डॉलर का होगा हर साल। सोच सकते हैं 34% का ग्रोथ होगा हमारा। जो कंप्लीट एपीएसी जो हमारा कुछ कंट्रियां हैं जिसको हम लोग गल्फ कंट्रियां बोलते हैं, यहां पर देखिएगा कुछ ऐसी कंट्रियां हैं जिसमें क्या आता है? एशिया, पैसिफिक एशिया, ये सारा जो आता है आप देख सकते हैं यहाँ पे। जो ये पूरा वर्ल्ड का मैप में ये ब्लू कलर का थोड़ा सा दिख रहा होगा ना, और इसमें आपको पता चलेगा कि 34% का नेट यहाँ पर ग्रोथ खाली यही एरिया में हो रहा है, जिसमें इंडिया भी शामिल है और चाइना भी शामिल है। तो इसकी मार्केट पोटेंशियल को आप देख सकते हैं। वाई वेलनेस इज इंपॉर्टेंट फॉर यस, क्यों हमारे लिए आज वेलनेस बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, क्यों हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है वेलनेस, समझते हैं। लाइफ लाइन ऑफ ह्यूमन, एक इंसान के लिए लाइफ लाइन क्या है?
सबसे पहला एयर, दूसरा है फूड और तीसरा है वाटर, हवा, पानी और भोजन। हर इंसान को ये तीन चीज चाहिए और साथ में लोग जोड़ते हैं जिसको लाइफ स्टाइल बोला जाता है। लाइफ स्टाइल मतलब हिंदी में उसको बोलते हैं जीवन शैली। हर इंसान के लाइफ में कुछ ना कुछ जीवन शैली होता है। कुछ लोगों के अच्छे जीवन शैली होते हैं, कुछ लोगों के बुरे जीवन शैली होते हैं, लेकिन वो इंसान को वो अच्छा ही जीवन शैली लगता है। हवा, पानी और भोजन, थोड़ा इसको समझते हैं। ये तीनों इंडस्ट्री को अलग अलग, तीनों जो जरूरी वाला चीजें हैं यहाँ पे मैंने आपको डिस्क्राइब करने का प्रयास किया है। एयर पॉल्यूशन को थोड़ा समझिएगा। आज हर चौथे दिन एक रैली निकलता है जिसमें लिखता है प्रदूषण हटाओ और पर्यावरण बचाओ। ये लिखता है कि इफ यू डोंट किल पॉल्यूशन इट विल किल यू। अगर आपने पॉल्यूशन को खत्म नहीं किया तो पॉल्यूशन आपको खत्म कर देगा, पॉल्यूशन हमें खत्म कर देगा। तो हर इंसान को आज बोला जाता है कि जिम्मेदार बने और अपने शहर को प्रदूषण से मुक्त बनाने में मदद करें। एक साल में अगर अभी एग्जांपल लीजिएगा तो बैड एयर के वजह से लगभग 40 लाख लोगों को लंग्स की प्रॉब्लम हो रही है। एक वर्ष में 40 लाख के आसपास का लंग्स कैंसर, फेफड़े के अंदर प्रॉब्लम आ जा रहे हैं, सांस लेने में दिक्कत उनको होते हैं एयर पॉल्यूशन के वजह से। और ये एयर पॉल्यूशन का यहाँ पे ना कंप्लीट डेटा दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं कितने प्रकार के एयर पॉल्यूशन होते हैं, जो आमतौर पर यहाँ पर 5 टाइप्स के लिखे गए हैं। और आप थोड़ा सा आगे समझिएगा फूड्स के बारे में, भोजन के बारे में। आज आपने सुबह जो चीज खाए होंगे लाइफ में, आप थोड़ा सा अनुमान लगाइए आपने कौन कौन ऐसी चीजें खाई जिसको आपने खुद बिना किसी पेस्टिसाइड का उगाया हो। कोई चीज है, हो सकता है आपने अभी रिसेंटली हमारे झारखंड में, मैं बेसिकली झारखंड हजारीबाग से हूं और अपना प्रॉपर घर जो मेरा है वो गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे घर में भी गेहूं का खेती रिसेंटली हुआ, उसमें भी कुछ ना कुछ डीएपी है, यूरिया है, पेस्टिसाइड है, कीड़ा मारने वाला उसमें हम लोग छिड़काव करते हैं। उसको छिड़कते हैं या नहीं छिड़कते? आलू का खेती हुआ, लहसुन प्याज का खेती हुआ, इतने सारे मार्केट में सब्जियां हैं, फूल है, फल है, दाल है, इतने सारे हैं। क्या लगता है कि बिना केमिकल का आपके पास सुरक्षित रहता है? इनफैक्ट जो आप अरहर का दाल डेली खाते हैं उसमें भी केमिकल से पॉलिश किया हुआ रहता है। अभी मैंने रिसेंटली पढ़ा कि जो हम किशमिश खाते हैं ना, किशमिश किशमिश खाते हैं, तो हम लोग कितने लोग ऐसे हैं जो किशमिश को धोकर खाते हैं? मुझे तो लगता है कि 100 व्यक्ति में 1-2 व्यक्ति ऐसे होंगे। लेकिन जो सारे लोग हैं जो बिना धोए खाते हैं वो डायरेक्टली 2 से 3% केमिकल खा लेते हैं उसमें से, क्योंकि हर किशमिश को पॉलिश करके रखा जाता है ताकि उसमें कोई कीटाणु ना लगे, ताकि उसमें कोई कीड़ा ना लगे। ये मैंने पढ़ा ना तो शॉक्ड हो गया। अब क्या किशमिश, छुहाड़ा, ये सब भी लोगों को धोकर खाना होगा? जी हाँ, खाना होगा। और हैरानी वाली बात तो ये है कि जो डेट्स खाते हैं ना, खजूर, उसको भी धोकर खाना पड़ेगा क्योंकि उसमें भी स्प्रे किया हुआ रहता है केमिकल का ना, ताकि उसमें चिट्टी ना लगे। मिठास है ना। ये पूरी विश्व का मैप दिया हुआ है और इसमें 2 जोन में बांटा गया है, ग्रीन जोन एंड रेड जोन। ये 2 जोन में बांटा हुआ है। इसमें से जो रेड जोन में है ना, वहां हाईली केमिकल का सब्सटेंस यूज होते हैं। जहां पे इंडिया में, साउथ एशिया में आता है इंडिया, और इंडिया के साथ में चाइना, पाकिस्तान ये भी आता है। जो हाईली रेड जोन में आता है पाकिस्तान। और सोचिए इंडिया का कितना परसेंट है, लगभग 20% लोग केमिकल से प्रभावित हो रहे हैं। 20% लोग जो केमिकल से हर साल प्रभावित होते हैं। और लगभग पाकिस्तान में 50%, लैटिन अमेरिका में लगभग 45%। ये समझ सकते हैं आप। लेकिन जो ग्रीन जोन में है ना, वो कंप्लीट अभी धीरे धीरे जाएगा, लेकिन 2050 तक हर जगह पे ये 50% से ज्यादा होने वाला है। आज केमिकल को छिड़कने का मशीन करोड़ों का इंडस्ट्री कर रहा है, जो इससे केमिकल को छिड़का जाए। करोड़ों रुपया का टर्नओवर करता है वो। पता है आपको? ड्रोन कैमरे से आज केमिकल छिड़काव किए जा रहे हैं। ड्रोन कैमरा से केमिकल, समझ सकते हैं आप।
शादियों में लोगों को ड्रोन कैमरा मंगाने में कितने खर्च लग जाते हैं, और ड्रोन से आज क्या हो रहा है, केमिकल का छिड़काव किया जाता है आदमी को लगा करके। अब सोचो ना, जो इंसान केमिकल छिड़कने के लिए उसको मास्क पहनने पड़ते हो, तो जो खाएगा उसको उसकी क्या हालत होने वाली है। राजस्थान से, सॉरी, पंजाब से राजस्थान एक ट्रेन चलती है, जिस ट्रेन का नाम ही है कैंसर ट्रेन। अभी मैंने रिसेंटली पढ़ा, हरियाणा और पंजाब से वो ट्रेन दो ही जगह पे रुकती है, एक पंजाब से शुरू होती है हरियाणा के लिए, हरियाणा से डायरेक्टली राजस्थान। उस ट्रेन का नाम ही है कैंसर ट्रेन, और उसमें सिर्फ कैंसर के मरीज रहते हैं पूरी ट्रेन में। सोच सकते हैं एक ट्रेन में कितनी पैसेंजर होते होंगे, और उस पैसेंजर का हालात कितना खराब होता होगा कि कैंसर से पीड़ित है वो सारे लोग, और हर दिन उस ट्रेन का आना और जाना लगा हुआ रहता है। क्या हालात होंगे, क्यों? क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा केमिकल अभी हरियाणा पंजाब में इस्तेमाल होते हैं और राजस्थान में होते हैं। और फूड की पॉल्यूशन इतनी बढ़ गई है कि कोई ऐसा फूड आज सुरक्षित नहीं है। सोचिए ना, किसने सोचा होगा कि किसी व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन के लिए क्या खाते हैं हम लोग। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो, अभी एक नाम आया है जो सारे जिम जाने वाले पर्सन है वो खाते हैं पीनट बटर। पता है आपको पीनट क्या होता है? बादाम, वो जो मूंगफली वाले जो दाने होते हैं ना, उसको पीनट बोलते हैं इंग्लिश में। और उस पीनट को भी धोकर खाना पड़ेगा। स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि आज कुछ भी सुरक्षित नहीं है। और ये है आखिरी, वाटर, पानी का पॉल्यूशन। इंडिया में सबसे ज्यादा बर्बादी किसी चीज का होता है तो पानी का। हर देश से ज्यादा कहीं पर फैक्ट्री लगा हुआ है तो इंडिया में, सबसे ज्यादा पानी कहीं पे है तो भारत में, सबसे ज्यादा पोल्यूशन पानी की वजह से कहीं होता है तो भारत में, सबसे खराब मछलियां कहीं पे पाई जाते हैं तो हिंदुस्तान में। स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि हम हिंदुस्तानी नदी को माता मानते हैं, और सबसे ज्यादा पोल्यूशन भी हम लोग नदी में फैलाते हैं। सोचिए ना सर, कि 75% में पानी है पूरी विश्व में, और 25% में इंसान रहते हैं, और उस 25% इंसानों ने 75% पानी को दूषित कर रखा। इतनी स्थिति हो गई है। एग्जाम्पल दिया गया है मैप ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इन इंडिया का, एग्जाम्पल है यहाँ पे, आप समझ सकते हो। रिवर इन गंगा, गंगा नदी को लोग पूजते हैं, उसके जल को लोग घर पे लाते हैं और शुद्धिकरण के लिए छिड़कते हैं। मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान में सबसे गंदा नदी कोई है तो वो गंगा नदी है। स्थिति इतनी दयनीय हो गई है, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा गंदा कर दिया। क्यों? क्योंकि गंगा नदी का जो निकलने का जो मार्ग है ना, सबसे ज्यादा फैक्ट्री वहां पे लगा हुआ। हर बड़े बड़े शहर नदी के किनारे बसती है। मुंबई की धारावी सबसे ज्यादा पॉल्यूशन, भोपाल एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रीम टॉक्सिन एयर पॉल्यूशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल आता है। सोच सकते हैं दिल्ली, स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि पानी लगभग 2050 में इंडिया में बहुत दूषित होने वाली है, और हर घर में पानी की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएंगे 2050 तक। और ये आखिरी में आता है लाइफस्टाइल, जीवन शैली। सबसे खूबसूरत पिक्चर एक स्मोकिंग वाला व्यक्ति का दांतों का है ना, तो वो यही है जो आपको मैं दिखा रहा हूं। सोच सकते हैं सबसे खूबसूरत, गूगल में सब सर्च किया था मैंने कि सबसे खूबसूरत स्मोक पर्सन का टीथ का पिक्चर, तो यही आया था। सबसे खूबसूरत दांत अगर ऐसा होता है स्मोक करने वाले का, तो सोच सकते हैं सबसे खराब कितना होता होगा। और जो लोग सिगरेट को शौक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं ना, स्मोकिंग लंग्स एंड हेल्दी लंग्स का पिक्चर भी ऊपर में दिया हुआ है, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा इसको। हम सिगरेट पीते हैं ना तो आपको लगता है सिर्फ लंग्स में प्रॉब्लम होंगे, लेकिन नहीं है। ये लंग्स के साथ साथ एडिक्शन आपके प्रॉब्लम हो जाएंगे। आपको ज्वाइंट्स की जो वेन होते हैं ना, नसें, वहां पे दिक्कत होंगे। थॉराइड कैंसर हो सकता है। लंग्स कैंसर के साथ में लंग्स डिजीज बहुत सारे आ सकते हैं। हार्ट अटैक भी आ सकता है, लिवर में प्रॉब्लम हो सकती है, स्टमक में अल्सर हो सकते हैं, किडनी कैंसर हो सकता है। बहुत सारे ब्लड जो वेसल होते हैं ना, वहां पे प्रॉब्लम हो सकते हैं। काफी सारे लोगों को यूरिन में प्रॉब्लम हो जाएंगे, लेडीज के लिए स्पेशली, उनके बच्चेदानी में भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। लेकिन लोग समझने के लिए तैयार नहीं होते।
लोगों को लगता है ये व्यक्ति मुझे ऐसे ही बोल देता है, मैं पीता हूं ना तो लोग बोल देते हैं, ऐसे नहीं बोलते। आपको लगता है ऐसे बोल देते हैं, लेकिन जो लोग करते हैं उनको दूरी बनाकर रखना होगा। दांत और आंत इंसान के ये दो ऐसे ऑर्गन्स हैं, इंसान के बॉडी का ये दो ऐसे चीजें हैं जो इंसान के बॉडी के लिए सबसे जरूरी है जीने के लिए, और यही दो चीज सबसे ज्यादा खराब करता है इंसान। साइड इफेक्ट ऑफ एयर, फूड, वाटर एंड लाइफ स्टाइल। एग्जाम्पल दिया गया है, ये पिक्चर है, ये सोर्स है WHO का हेड ऑफिस का, ये पिक्चर में आपको दिखा रहा हूं, विश्व स्वास्थ्य संगठन का ये हेड ऑफिस का पिक्चर है। और ये लिखता है कि 1000 ग्राम से भी ज्यादा टॉक्सिन हम हर साल कंज्यूम करते हैं अपने बॉडी में। सोर्स है ये WHO का। 1000 ग्राम से भी ज्यादा टॉक्सिन को हम अपने बॉडी में कंज्यूम करते हैं, एयर, फूड एंड वाटर, और साथ में लाइफस्टाइल की वजह से। लेकिन इंसान बड़ा सुपर प्राणी होता है। ये व्हाट इज ए टॉक्सिन, मेगाकोलॉन का एक पूरा कंप्लीट यहाँ पे नॉलेज दिया गया है। टॉक्सिन क्या होता है हम समझते हैं, योर इंटेस्टाइन के बीच में होता है ये टॉक्सिन। ये न्यू बॉर्न बेबी है, द आइडियल एंड क्लीन इंटेस्टाइन का एक पिक्चर दिया हुआ है यहाँ पे। और ये दिखा है इनसाइड ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन, इनसाइड अंदर अंदरूनी भाग दिखाया गया है इंटेस्टाइन का। और ये जो डार्क डार्क चीज दिखते हैं ना, यही है टॉक्सिन, यही है केमिकल, यही है गंदगी। अब टॉक्सिन होता क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। एक इंसान आपके लाइफ में, आपके जीवन में जिसको बोला जाता है, अभी मैं एग्जांपल अभी इसलिए देना चाहता हूं कि अभी हमारा चल रहा है हिंदुस्तान में क्या, चुनाव। अभी हिंदुस्तान में वोट का सीजन चल रहा है। मैं एग्जांपल हमेशा देता हूं कि हम हजारीबाग से बिलोंग करते हैं, मैं भी हजारीबाग से हूं। हजारीबाग में अगर सबसे इंडिया का जो VVIP पर्सन हो, मान लेता हूं अभी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, इनको अगर आना हो ना हजारीबाग में, तो उनका प्रचार एक सप्ताह पहले से स्टार्ट हो जाता है। हजारीबाग में डेली वो प्रचार वाले गाड़ी कि हमारे हजारीबाग के गांधी मैदान में आने वाले हैं हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, और उनके साथ में उनके 2-4 चमचे आएंगे। आप समझिएगा, आना हो अगर उनको 1 मई को, तो प्रचार 20 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। और 1 मई को वो 1 बजे का सेशन रखा हुआ है, 45 मिनट का उनका मीटिंग है, 45 मिनट का सेशन उनका चलेगा, 45 मिनट का उनका भाषण चलना है। और उस दिन का प्रोग्राम स्टार्ट होता है 9 बजे से। पता है 9 बजे से स्टार्ट क्यों होता है? और उनके कुछ चमचे जो होते हैं ना, लोकल पार्टीज, जो रीजनल पार्टीज है उनका, तब तो नेशनल पार्टी होते हैं, तो वो सारे आकर के शोर मचाते हैं, माहौल बनाते हैं। और मैं आपको बता देता हूं कि हजारीबाग के जो गांधी मैदान है उसमें लगभग 3 लाख से 4 लाख लोग का भीड़ होता है। 2 बार मैं उनको देखा हूं यहाँ पे हजारीबाग में, 2 बार हजारीबाग का गांधी मैदान बिल्कुल फुल था, फुल। और क्या, कई हजार लोगों को जगह नहीं मिला था, वो रोड पे खड़े थे। माहौल कितना तगड़ा बन गया था, जस्ट लाइक वो व्यक्ति माहौल बना, अपना 45 मिनट का सेशन उन्होंने दिया, माहौल एकदम भीड़ लगा हुआ था। लेकिन माहौल को बनाया किसने? उनके चमचे लोगों ने, क्योंकि वो प्रोग्राम तो 9 बजे से स्टार्ट कर दिया गया था और लोग इंतजार कर रहे थे 1 बजे का, कब वो 1 बजे आएगा। लोग पेशेंस, लोगों को भूख लग रही थी, लेकिन लोग खाना खाने नहीं जाते थे, पता नहीं कब आ जाएंगे वो। लेकिन वो बताते किसी को नहीं थे कि 1 बजे आने वाले हैं। वो सीक्वेंस है, सीक्वेंस है, उसको क्या रखा गया है, कंप्लीट साइलेंट, वो सरप्राइज देंगे। वैसे ही एक इंसान के बॉडी में टॉक्सिन बिल्कुल सरप्राइज देता है। हमारे बॉडी में हर दिन एयर, फूड, वाटर के माध्यम से हम लोग डेली टॉक्सिन लेते हैं, लेकिन किसी दिन सरप्राइज कर देता है, कोई डिजीज हो जाता है हमारे बॉडी में। और क्या डिजीज हो सकते हैं, मैं एग्जांपल देता हूं। योर इंटेस्टाइन, फूड पार्टिकल्स एंड टॉक्सिक मटेरियल्स गेट लॉन्ड इन द सिर्विक्स। एक एग्जांपल दिया गया है, न्यूट्रिशन जो लोग नहीं लेते, चाहे जो भी हो,
यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, ये 3-4 टॉपिक जो आपको दिख रहा है ना, ये टॉक्सिन है, और ये उसका एक अंदरूनी भाग है हमारे इंटेस्टाइन का। छोटा सा पिक्चर दिखाने का मैंने प्रयास किया है। भिलाई आर ब्लॉकेड रिजल्ट टू मल न्यूट्रिशन जो हमारा हम लेते हैं, उसके वजह से यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि कैसे हमारे इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम कैसे आज लोगों के बीच में आ रहा है। हर इंसान तो चाहता है कि उनकी बॉडी में गैस ना बने, जो मर्जी वो खाए और इंजॉय करे, वो रात के 1 बजे भी खाए और दिन में फिर से 9 बजे वो खा ले। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आप खा क्या रहे हो? ऊपर वाले ने, मैं अभी एक एग्जाम्पल मैं देखते रहता हूं, तो अभी मुझे पता चला कि हर इंसान जब कार खरीदता है ना, अभी एक कार में जो देखता हूँ मार्केट में बहुत ज्यादा भी चल रहा है, बहुत सारे कार है, बहुत ज्यादा चलता है, लेकिन मैं हजारीबाग में देखता हूँ हर वर्ष अपग्रेड वर्जन में एक एक गाड़ी आ जाता है, एक कार आ जाता है, वरना कार। मैं देखता हूँ हर वर्ष अपडेट होता है। क्या लगता है आपको कि हर वर्ष अपडेट क्यों करता है वो? इसलिए अपडेट करता है कि उस बार कुछ कमियां हो जाती हैं, उसको अपडेट वर्जन लाता है और बोला जाता है ना कि ये टॉप मॉडल है। अब जानकर आपको हैरानी तब होगी कि आपका जन्म हुआ था कब? 2000 ईस्वी में, 2002 में, 1998 में, 1990 में, चाहे उससे भी पहले। लेकिन अभी आप जो लाइफ को जी रहे हैं, जो आप अपने हेल्थ को एंजॉय कर रहे हैं, जो आप ऑर्गन को यूज कर रहे हैं, वो टॉप मॉडल का एंजॉय करते हैं आप। पता है आपको, हर 21 दिन में हमारी बॉडी स्किन को बदल देता है। हर 7 तीसरे से चौथे हफ्ते में हमारा बॉडी लीवर को बदल देता है, चेंज कर देता है। आपको पता है ना कि कोई व्यक्ति लीवर को आधा काट के डोनेट कर दे तो 2-3 हफ्ते में फिर से वो लीवर उतना बड़ा हो जाता है। उतना होने के बावजूद भी लोगों को लीवर के कैंसर हो जा रहे हैं, लीवर फेल हो जा रहा है। आप सोच सकते हो टॉक्सिन का लेवल कितना ज्यादा उनके बॉडी में बढ़ चुका है। मैं बताना ये चाहता हूं, हर 3 महीने में नाखून लोगों का नया हो जाता है, लेकिन लोगों का नाखून तक सड़ना स्टार्ट हो चुका है। तो सोचिए तो सही, 3-4 हफ्ते में हमारा बाल स्टार्ट हो जा रहा है उगने के लिए, लेकिन फिर भी लोगों का बाल झड़ जाता है। आखिर क्यों? ये सारा रीजन है टॉक्सिन का। और टॉक्सिन हमारे बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम ला सकते हैं ना, ये समझिएगा। नाउ द बॉडी डिजीज, स्टेज ऑफ डिजीज। फर्स्ट वार्निंग, लैक ऑफ एनर्जी, एनर्जी की बॉडी में बहुत ज्यादा कमी होने वाला है। सेकेंड वार्निंग, टॉक्सीमिया, जिसको बोलते हैं हाई टॉक्सिटी इन द बॉडी। हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा टॉक्सिन हो जाएंगे हमारे बॉडी में, उससे क्या दिक्कत होंगे समझिएगा। 7 स्टेज ऑफ डिजीज होता है, वो 2 स्टेज मैंने दिखाया। थर्ड स्टेज है, वार्निंग देता है इरिटेशन ऑफ स्किन, स्किन में इरिटेशन होंगे, ये यहाँ पे पिक्चर पिक्चर दिया हुआ है। फोर्थ वार्निंग जो है, इन्फ्लामेशन, जो हमारे ज्वाइंट में प्रॉब्लम होंगे, जिसको बोला जाता है इलनेस की डिजीज हो गई है। लैम्फी नोड्स के यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, जिसको हम लोग एसोसिएटेड विथ पेन, हम लोग ऑर्थराइटिस बोलते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, सर्वाइकल का प्रॉब्लम बोल जाते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइसिस बोल जाते हैं, गाउट की प्रॉब्लम बोलते हैं। ये सारे प्रॉब्लम हमारे टॉक्सिन की वजह से आता है। फिफ्थ वार्निंग, अल्सरेशन, हमारी बॉडी में अल्सर की प्रॉब्लम हो सकते हैं, स्टमक में, माउथ में, कहीं पे भी हो सकता है। सिक्स्थ वार्निंग है इंडूरेशन, हम इंसान के शरीर में बहुत सारे ऑर्गन हैं, बहुत सारे टिश्यू हैं, बहुत सारे लिवर, हार्ट, किडनी आर नाउ डिजीज एंड द पर्सन इन द फॉर ए लॉन्ग पेनफुल सफरिंग। हर इंसान को आज लगभग इनमें से कोई ना कोई प्रॉब्लम उतार चढ़ाव बॉडी में होता है, चाहे हार्ट की प्रॉब्लम हो, किडनी का हो, चाहे माउथ की अल्सर हो गया हो, चाहे उनके बॉडी में अल्सर की प्रॉब्लम हो गई हो। ये सिर्फ वो व्यक्ति जी रहा है, उससे वो सफर कर रहा है। ये सारा कारण क्या है पता है? टॉक्सिन। और सातवां, कैंसर। 7 एंड लास्ट वार्निंग, कैंसर तक का भी लोगों को प्रॉब्लम होता है। डीएनए इज फाउंड इन द सेंटर ऑफ द कैंसर। फ्री रेडिकल डैमेज डीएनए काउज मोटेशन। जो हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल होते हैं, आनंद गांधी सर हमेशा बोलते रहते हैं फ्री रेडिकल्स
हमारे बॉडी में आते हैं, इसके लिए एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स हमारा इस्तेमाल करो। उस क्या करता है आखिर फ्री रेडिकल? फ्री रेडिकल हमारा डीएनए को ही डैमेज कर देता है, और उसके वजह से लोगों को लंग्स कैंसर, मोटेड सेल विच ग्रो। हमारे बॉडी के बहुत सारे पार्ट हैं जिसके बारे में हमको पता नहीं होता, और वहां पे भी प्रॉब्लम्स लोगों को होते हैं। हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस का भी प्रॉब्लम हो जाएगा जब हमारे बॉडी में टॉक्सिन आएंगे। हाई फैट डाइट, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, अनवांटेड चीज, ये सारा जो पिक्चर दिया हुआ है यहाँ पे, जिसकी बॉडी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, इसका पता है इस फूड का नाम क्या दिया गया है अभी? डेड फूड। डेड फूड मतलब मृत भोजन। अगर जिंदा इंसान को मृत भोजन दे रहे हो आप, तो क्या इंसान जिंदा रहेगा? क्या रहेगा? कुछ दिनों तक रहेगा, कुछ महीनों तक रहेगा, कुछ सालों तक रहेगा, फिर इंसान भी उसी हालत में हो जाएंगे। लोगों को चाहिए लाइव फूड, जीवित भोजन। हम खाते हैं डेड फूड। चिकन को काट करके आप चाहो कितना खा लो, आपकी बॉडी में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, नहीं पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो पेनफुल से, जो पेनफुल से वो गुजरता है ना, वहां पे काफी सारी चीजें वो अपने रक्त में छोड़ चल जाता है, जिससे हम खाने के बाद हमारी बॉडी में प्रॉब्लम हो जाते हैं। सोच सकते हैं आप। कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम लोगों में आ रहा है। कोलेस्ट्रॉल की वजह से बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आते हैं। क्या क्या प्रॉब्लम आता है? कार्डियोवेस्कुलर डिजीज। इसमें एग्जांपल दिया गया है कि हर 12 मिनट में एक ऑस्ट्रेलियन डेड करता है कार्डियोवेस्कुलर डिजीज से। हर ऑस्ट्रेलियन 12 मिनट में, एक ऑस्ट्रेलिया का 12 मिनट में एक व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है। लेकिन इफ यू बॉडी वेसल्स यार फ्री वे, लिपोप्रोटीन आर द कार, कोलेस्ट्रॉल एंड फैट्स यार द पैसेंजर। समझिएगा इस कोट को, कि आप जब कार में चलते हो, आपके कार में कोई लोग बैठे हुए हो और अच्छे रोड में चल रहे हो आप, लेकिन उसमें ट्रैफिक है, उसमें उतार है, चढ़ाव है, सब कुछ आएंगे। लेकिन अगर आपने अपने क्लच पे, अपने ब्रेक पे, अपने एक्सीलरेटर पे काबू नहीं किया, तो क्या होगा? वो कार का एक्सीडेंट होगा। हमारे बॉडी में भी वैसे ही लिपोप्रोटीन्स, फैट्स, कोलेस्ट्रॉल, ये हमारे बॉडी के अंदर का पैसेंजर्स हैं, और आप कार है। हमारा हार्ट जो है ना, वो कार है, जो धड़कन है, उसमें क्या चाहिए? ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन ई। हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हमारे कोलेस्ट्रॉल के लिए, हमारे लिपोप्रोटीन के लिए, हमारे फैट्स के लिए। वो चाहिए ही चाहिए। एंटी इंफ्लामेटरी होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, रिड्यूस अ स्मॉल एलडीएल, इंक्रीज एलडीएल एंड पेरोडाक्साइड, जो हमारा होता है हार्ट का, उसको बढ़ाता है। रिड्यूस करता है एलडीएल ऑक्सीडेशन को, इंक्रीज करता है एचडीएल ऑक्सीडेशन को, रिड्यूस करता है हमारा जो प्लग जो होता है ना, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत सारे लोगों को वो कोलेस्ट्रॉल जमने के बाद वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, सिस्ट में प्रॉब्लम हो जाता है उनकी बॉडी में, वहां पे भी काफी मदद करता है। लेकिन जब भी आप चलते हैं रोड में, और आपने उसको अच्छे से ध्यान नहीं दिया, नजर हट गई तो दुर्घटना घटी। हर रोड में अभी आपको बोर्ड में मिल जाता है। वैसे ही हमारे बॉडी का भी हालात होता है। अगर आपने अपने बॉडी को इरिटेट किया तो दिक्कत हो जाएंगे। एक इंसान का शरीर में जब हार्ट लगभग 50% डैमेज होता है ना, तभी उसको पता चलता है कि हमारा हार्ट डैमेज हो गया है। उससे पहले पता भी नहीं चलता है। एक डॉक्टर है, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम का स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे, है नहीं, इन्होंने 16,000 लोगों का हार्ट सर्जरी किया है सक्सेसफुली, 16,000 हार्ट पेशेंट सक्सेसफुली। लेकिन इनकी भी एक दिन 42 साल की उम्र में हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। ये कोई और नहीं, गौरव गांधी है इनका नाम, जो गुजरात के अहमदाबाद शहर से बिलोंग करते थे। और ये गुजरात के एम्स हॉस्पिटल से बिलोंग करते हैं, और वहां की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है। और वहां के टॉप कार्डियोवास्कुलर का ये
डॉक्टर थे, स्पेशलिस्ट। ये स्थिति है हर इंसान के बॉडी में। जब हार्ट की प्रॉब्लम आती है तो ये सारा प्रॉब्लम्स आते हैं, पहले सिंगल, डबल, ट्रिपल एंड क्यूडम्पल। ये 4 बाईपास सर्जरियां उनके बॉडी में हो सकते हैं। अब तो लोग को 2 स्टंट से ही शुरू होता, कुछ लोगों का 4 स्टंट भी लगाना पड़ता है, कुछ लोगों का 3 स्टंट। स्टंट का मतलब समझते हैं, जब बाईपास लगा दिया ना तो वहां से वहां तक का ऑर्गेन निकल गया। ये एग्जांपल दिया गया, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। हार्ट में यही 4 ऐसे चीजें होती हैं जिससे ये ब्लड को पंपिंग करता है। मेरे पास एक पिक्चर है मेरे मोबाइल में, अभी मैं उसको आपको दिखा नहीं सकता। ये अभी वो पंपिंग करता है हमारे ब्लड को, वो पंपिंग करता है पूरे बॉडी में भेजने के लिए। लेकिन ये जब काम करना, अगर एक पंपिंग बंद कर दिया ना तो उसी को डॉक्टर क्या करता है, बाईपास कर देता है। इससे डायरेक्ट कनेक्शन हटा करके और बाईपास करके डायरेक्टली जहां उसको भेजना चाहिए वहां डाल देता है। वैसे 2 3 4, ये 4 है। और इसमें अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, इस पे प्रेशर पड़ता है और इसमें अटैक होता है। और हाई ब्लड प्रेशर एंड लो ब्लड प्रेशर का भी सबसे बड़ा रूल कोलेस्ट्रॉल की वजह से ही होता है। आप यहाँ पर दोनों देख सकते हैं, दोनों का वजह यही होता है। और लोगों के बॉडी में ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। ये सारा तो था प्रॉब्लम। अब आखिर सॉल्यूशन है क्या, व्हाट इज सॉल्यूशन? कितने लोग जानना चाहते हैं सॉल्यूशन है क्या? कितने लोग ऐसे हैं जिनको नींद आना शुरू हो गया है आज के ट्रेनिंग में? क्योंकि मैं देख रहा हूँ मीरा देवी जी सब्जी काट रही हैं। कितने लोग हैं जिनको नींद आना शुरू हो गया है? कितने लोग? अच्छा लग रहा है? ऐसा थोड़ा ना, ऐसा तो नहीं है ना कि बोर हो रहे हैं आप लोग? हमारे साथ कनेक्टेड है, गुड़िया देवी जी भी आ गई। लेकिन काफी सारे लोग हैं जिनको वीडियो ऑफ हो गया है। महेश सोनी जी का वीडियो ऑफ नहीं होता कभी, चाहे कुछ भी हो जाए, ये रहते हैं हमेशा। अगर अच्छा लग रहा है तो अब हम लोग जानते हैं इसका सॉल्यूशन आखिर क्या है। ये तो था प्रॉब्लम। अब हम लोग मूव करते हैं सॉल्यूशन के बारे में। इसका सॉल्यूशन है फॉरएवर, द एलोवेरा कंपनी। फॉरएवर क्या है थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। एक ऐसी कंपनी जो स्टार्ट हुई है 13 मई 1978 को, 45 वर्ष पूरा करके 46वें साल को हम लोग 13 मई को 46 साल पूरा कर लेंगे। जो 45 वर्षों से पूरी वर्ल्ड के लगभग 167 से भी ज्यादा देशों में पहुंच चुकी है। 6000 से भी ज्यादा वर्ल्ड वाइड में इसका ऑफिसेज है। अभी रिसेंटली इसका टर्नओवर लगभग 4.2 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच चुका है। हम लोग विश्व के सबसे ज्यादा उत्पादक एंड विक्रेता करते हैं एलोवेरा एंड बी हैप्स के प्रोडक्ट में। बिगेस्ट नाम इन न्यूट्रास्यूटिकल्स इंडस्ट्री में। और 4000 से भी ज्यादा लोगों को इंडिया में इस कंपनी ने मिलीनियर बना कर दिया है। 4400 से भी ज्यादा लोगों को मिलीनियर बना कर दिया है जो इसी इंडस्ट्री से कनेक्टेड है। हम एलो बार्बाडेंसिस मिलर प्रजाति पे काम करते हैं। विश्व के सबसे ज्यादा कोई प्लांट पे अगर रिसर्च हुआ है तो एलोवेरा पे। इसीलिए एलोवेरा का अभी तक 400 से भी ज्यादा वैरायटी को खोज लिया गया है। उनमें से 11 ऐसे प्रजातियां हैं जिसमें टॉक्सिन पाए जाते हैं, गंदगी पाए जाते हैं। लेकिन उनमें से और भी 3 ऐसे प्रजातियां हैं जिसमें कॉस्मेटिक्स के गुण पाए जाते हैं, जो हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, त्वचा के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन उसमें से एक ऐसी प्रजातियां हैं जिसमें 3 प्रॉपर्टीज पाए गए हैं। सबसे पहला होता है न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज, दूसरा है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज और तीसरा है कॉस्मेटिक प्रॉपर्टीज। यानी कि वो हमारे ऑर्गन को ठीक कर सकता है, हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की मात्रा को दे सकता है, स्किन को ठीक कर सकता है। और अगर किसी के बॉडी में दिक्कत है तो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के वजह से वो उस दिक्कत को भी ठीक कर सकता है। ये इसका नाम है एलो बार्बाडेंसिस मिलर। बारबाडोस एक वेस्ट इंडीज का स्थान है जिसका अभी नाम सुगोड्रा द्वीप हो गया है। और एक जॉन मिलर नामक साइंटिस्ट ने इसको ढूंढा था, इसीलिए इसका नाम रखा गया है एलो बार्बाडेंसिस मिलर। जो पूरी विश्व का सबसे बड़ी कंपनी है एलोवेरा उत्पादक में और विक्रेता में। प्रोसेस हमारा समझ सकते हैं आप, हम विश्व के सबसे बेस्ट क्यों बन पाए हैं, क्योंकि इसका पूरा का पूरा सब कुछ खुद करती है ये कंपनी। हर काम परफेक्ट तरीके से खुद करती है, किसी थर्ड पार्टी पे हम निर्भर नहीं है। विश्व के सबसे बड़े एलो फील्ड हमारे पास है, 7500 एकड़ का
भूमि है जहां पे हम लोग एलोवेरा का खेती करते हैं, कल्टीवेशन खुद करते हैं, उपजाऊ वगैरह कटाई छटाई सब खुद करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, स्टेबलाइजेशन प्रोसेस करते हैं, टेस्ट करते हैं, इसको फील करते हैं, बोतल में भरते हैं, इसको पैक करते हैं, इसको हम लोगों तक पहुंचाने का, शिपिंग तक का काम भी हम लोग खुद करते हैं। न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी होने की वजह से इसमें बहुत बड़े बड़े न्यूट्रिशन कंपाउंड्स पाए गए हैं। 75 प्रकार के न्यूट्रिशन, इंक्लूडिंग 20 मिनरल्स, 20 प्रकार के मिनरल्स, 200 प्रकार के कंपाउंड्स पाए गए हैं, और 12 प्रकार के विटामिन है, 18 प्रकार के अमीनो एसिड है। जब भी कोई इंसान 240 ml का एक सिप लगाता है ना, एक सिप यानी कि एक बार पीता है एलोवेरा को 240 ml, तो वो उनके बॉडी में वो सारा प्रोटीन, वो सारा न्यूट्रिशन, वो सारा एमिनो एसिड ले लेता है, जो कि वो पूरे दिन में उसको नहीं मिला था। ये प्रॉपर्टी यहां से मिल जाते हैं। और साथ में हमारा क्या है, हाउ एलोवेरा वर्क इंटरनली। अच्छा, ये एलोवेरा है, अभी मैंने आपको टॉक्सिन दिखाया था बॉडी में कैसे आता है। टॉक्सिन एक्युमुलेशन का एक डाइजेस्टिक सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे काम करता है, इसका पिक्चर यहाँ पे दिया हुआ है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। माइक्रोस्कोपिक सेक्शन ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन शोइंग बिलाई। ये पे बिलाई दिखाया गया है इंटेस्टाइन का, जो कि मैंने वहां पे टॉक्सिन के बारे में दिखाया था। जब भी हम कुछ खाते हैं हमारे बॉडी में टॉक्सिन एक्युमुलेट करता है हमारी बॉडी, क्योंकि गंदगी को हमारी बॉडी बाहर कर देती है लगभग 90%, और 10% हर वर्ष WHO की रिपोर्ट के अनुसार 10% हमारे बॉडी में टॉक्सिन जम जाता है। और वो 10% समझिए, एक व्यक्ति अगर 100 ग्राम एक साल में टॉक्सिन एक्युमुलेट कर रहा है, तो एक अभी आपका एज अगर मान लेते हैं कि 40 वर्ष है, तो 40 वर्ष में 100 ग्राम गुने 40 लगभग 4 kg, 4 kg आपके अंदर टॉक्सिन है। उसको रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, वो टॉक्सिन हो सकता है आपके स्टोमक में हो सकता है वो आपकी आर्टरीज में हो सकता है आपके लीवर में हो सकता है आपके और भी बॉडी पार्ट्स में हो। उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते। हम पानी पीते हैं और हमको लगता है शुद्ध हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन जब भी एलोवेरा को हम लेते हैं, एलोवेरा क्लींजिंग करता है, जिसको हम यहाँ पे दूसरा जो लिखा हुआ नंबर 1 नंबर 2 का जो स्लाइड है, इसमें आप देख सकते हैं एलोवेरा कैसे काम करता है। और जब आपके बॉडी की टॉक्सिन खराब ठीक हो जाएंगे, जब टॉक्सिन ही खत्म हो गया, तो एब्जॉर्बेशन, हमारा जो न्यूट्रिशन है वो बढ़ेगा। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कैसे हमारे बॉडी में ये एलोवेरा काम करता है। इसका पिक्चर है, ये है बेटाडीन, और यहाँ पे गिलास रखा गया है, और ये बेटाडीन आपको मेडिकल स्टोर में अवेलेबल मिल जाता है। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के माध्यम से रिपोर्ट से मैं आपको बताना चाहता हूं, वो बोला गया है कि इसके अंदर की टॉक्सिन और हमारे बॉडी के अंदर की टॉक्सिन लगभग समान है। और यहाँ पे रखा गया है विश्व के सबसे बेस्ट एलोवेरा जेल का एक बोतल, जिसके माध्यम से मैंने अभी आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कैसे हमारी बॉडी में आता है और हमारे बॉडी का इंटेस्टाइन को बेहतर करने में मदद करता है, टॉक्सिन को निकालने में मदद करता है। तो इसको खोल करके हम लोग इसको डालते हैं यहाँ पे गिलास में, आप को दिखाना चाहेंगे, इसमें हम निकाल करके इस गिलास में हम डालें, और अब क्या करेंगे, इसमें हम एलोवेरा को डालेंगे। और एलोवेरा कैसे काम करता है मैं आपको दिखाने का भी प्रयास करता हूं, आप इसको पैशन से देखिएगा। ये कंप्लीट एलोवेरा अभी इसमें जाने वाला है, ये कंप्लीट हमने इसको टॉक्सिन करवा दिया है, और धीरे धीरे अब ये एलोवेरा इसमें जाएगा। एलोवेरा अभी इसमें डाला जाएगा, और आप देखिएगा यहाँ पे इसका देखिए गिलास में पानी था कि बिल्कुल साफ था, अभी इसका पूरा माहौल बदल गया है। और अब इसमें एलोवेरा को खोल करके 1 से 2 ढक्कन डालेंगे। लेकिन याद रखिएगा, एक दिन एलोवेरा पी करके कोई व्यक्ति अपना बॉडी को शुद्ध नहीं कर सकता, कोई अपना बॉडी को ठीक नहीं कर सकता। उनको लगातार 90 डे तक लेना पड़ेगा उनके बॉडी की हर एक ऑर्गन को क्लियर करने के लिए। आप देखिएगा इसमें 1 ढक्कन डाला जा रहा है अभी धीरे धीरे, क्योंकि हमारे बॉडी में टॉक्सिन लेवल, इस गिलास में टॉक्सिन लेवल कम है। अभी देखिएगा थोड़ा सा माहौल बदला, लेकिन इसमें फिर से हम डालेंगे थोड़ा सा, और क्या कैसे ये माहौल को बदलता है समझने का हम प्रयास करेंगे। इसमें फिर थोड़ा सा और ढक्कन, 1 ढक्कन डाल देंगे हम लोग, देखते हैं कैसे काम करता है। ये 1 ढक्कन और डालने के बाद इसने क्या किया, अब देखिएगा पूरा का पूरा माहौल को बदल दिया। ऐसे ही हमारी बॉडी को टॉक्सिन रिमूव करने का ये काम करता है, इसलिए एलोवेरा हर इंसान को यूज करना चाहिए।
ये हमारा एलोवेरा क्या क्या शुद्ध करता है आपको मैं दिखाने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले आपको बॉडी क्या करेगा, टॉक्सिन को डिटॉक्स करेगा, टॉक्सिफिकेशन करेगा, और दूसरा क्या करेगा, नरिशमेंट स्टेज, हमारी बॉडी को नरिशमेंट करेगा, विटामिन देगा, विटामिन B1 B2, विटामिन ए बी के साथ में B1 से B12 तक देगा, विटामिन सी देगा, विटामिन डी देगा, विटामिन के देगा, और साथ में ई भी देगा, ऑल प्रेजेंट्स इन एलोवेरा जेल, हर चीज साथ में। विटामिन B12 यूजुअली फाउंड इन मीट प्रोडक्ट्स, विटामिन B12 जो होता है ना वो मीट में मिलते हैं, जो कि आपको एलोवेरा मिलता है। तो सोचिएगा कि जो व्यक्ति मीट नहीं भी खाते उनकी बॉडी में भी वो सारा रिक्वायरमेंट मिल जाएगा। साथ में इसमें मिनरल, मिनरल में आता है आयरन, लोडेन जिसको बोलते हैं आई, और मैग्नीशियम Mg, मैग्नाइज, जिंक, कॉपर, क्रोमियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और सेलेनियम, ये सारे मिनरल्स हैं। काफी सारे लोग बोलते थे कि सर इसमें मिनरल मिलता है, मिनरल का नामो तो नहीं सर बता देते तो बढ़िया रहता। कुछ लोग मुझको फोन करके पूछते थे ये बात, मैं अभी आपको बता दिया हूँ कंप्लीट डिटेल्स। मिनरल्स हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है पाचन शक्ति के लिए, हम पाचन तभी कर पाते हैं जब मिनरल्स आता है हमारे बॉडी में। और साथ में है एमिनो एसिड, एमिनो एसिड बहुत सारे प्रकार के होते हैं। और मैं यहाँ पे बैठा हूँ ना, और ऊपर से छत से एक छिपकली गिर गई मेरे बगल में, तो वो डर गया मैं थोड़ा सा। ये अमीनो एसिड है जो 22 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं, लेकिन यूजुअली 18 प्रकार के अमीनो एसिड अभी हर लोगों को बॉडी में रिक्वायरमेंट रहते हैं, जिसमें से 8 जो हमारे अमीनो एसिड है इसेंशियल है, और 10 नॉन इसेंशियल, वो हमारी बॉडी हम भोजन के रूप से ले लेते हैं। लेकिन जो इसेंशियल है ना, वो इसमें आपको मिल जाते हैं सारे के सारे, और ये इंपॉर्टेंट है। ये थर्ड है थेरोपेटिक स्टेज, हमारे बॉडी में एंजाइम्स की जो मात्रा है उसको ये पूरा कर देता है। एलोवेरा क्या करता है, एंटीबायोटिक है, एंटीसेप्टिक है, एंटीवायरल है, एंटी इंफ्लामेटरी है, एंटी माइक्रोबल है, एंटी एलर्जिक है, एंटी पैरास्टिक है, एंटी पैराटिक है। कंप्लीट जो हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है ना, जो कि बोला जाता है कि हमारे बॉडी में कोई प्रकार की बुखार नहीं आए, पीलिया प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं, जॉन्डिस ना आए, टाइफाइड की प्रॉब्लम ना आए, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम ना आए, ये सारे आपको रिजल्ट देंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एलोवेरा के लिए, हमारे एलोवेरा के लिए। वाई एलोवेरा फ्रॉम FLP, क्यों हम फॉरएवर का ही एलोवेरा यूज किया है। तो यहाँ पे कुछ आपको सील एंड अप्रूवल्स दिखाए गए हैं। ओरिजिनली कल्टीवेटेड हम लोग एलोवेरा देते हैं, हमारा खुद का रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो R&D पे हम लोग काम करते हैं, जिसमें से 300 प्रकार के, सबसे जो हम लोग अभी बताए ना आपको पिछले, ये मेरा स्लाइड पुराना है थोड़ा सा, 300 प्रकार के स्पेसिफिक जो हमारा कंप्लीट एलोवेरा पाया जाता है, जिसमें सबसे सुपर क्वालिटी का एलो बारबाडेंसिस मिनरल आपको मिल जाता है। IASC इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल का अप्रूवल से नवाजा गया है। जिस भी एलोवेरा में 60% से, सॉरी 82% से ज्यादा जिस एलोवेरा की क्वालिटी बेस्ट रहता है, शुद्धि उसका बेस्ट रहता है, उसी को ये अप्रूवल मिलता है। लेकिन फॉरएवर के पास 99.7% प्योर इनर एलो लिव जेल रहता है, अंदर का पत्ते के अंदर का जेल फॉर्म, अंदरूनी भाग। कोसल रेटिंग मिला है जो हाई ग्रेड फूड में इसको पाया जाता है। कोसल रेटिंग का मतलब ये होता है ना कि आपके बॉडी में कोई साइड इफेक्ट ही नहीं देगा। इस्लामिक सील एंड अप्रूवल है, बहुत सारे लोग हमारे इस्लामिक कंट्री में, हमारा कंपनी भी काम कर रही है, तो इस्लामिक कंट्री में अल्कोहल वर्जित होता है, इसलिए इसमें इस्लामिक सील ऑफ अप्रूवल इसमें दिया हुआ है, KL कोसल रेटिंग के साथ में इस्लामिक के लिए भी इसमें दिया हुआ है, जो कि कंप्लीट कोई प्रकार के अल्कोहल सब्सटेंस नहीं रहते हैं। आप अगर मेडिसिन खाते हैं तो ये कंप्लीट मेडिसिन नहीं है, मेडिसिनल यूज के लिए नहीं है, ये न्यूट्रिशनल यूज है, ये अलग है, और मेडिसिन का काम अलग है। ये वहां पे काम करता है जहां पे मेडिसिन काम करना बंद कर देता है। रूबर माइक बेरिन एक ऐसे पर्सन जो कंप्लीट हैंडीकैप थे, फॉरएवर ने उसको चलता फिरता इंसान बना दिया। ये पिक्चर है, और इसको गूगल में आप सर्च करिएगा, रॉबेन माइक मैरेन। ये ऐसे व्यक्ति जिसको फॉरएवर ने फैक्ट फाइल यहाँ पे लिख दिया गया है कि FLP फूड सप्लीमेंट इनको लाइफ दिया है,
इनको डाइट दिया है और ये व्यक्ति वाल करना स्टार्ट कर दिए। हमारे हिंदुस्तान के बहुत बड़े एक कलाकार धर्मेंद्र धर्मेंद्र सिंह इनको बोलते हैं, धर्मपाजी भी लोग इनको बोलते हैं। पंजाब द प्लेट्स में इनका एक नाम छपा था। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का लाइट अल्ट्रा यूज करके इन्होंने अपने बॉडी की प्रोटीन लेवल को बहुत इनहांस किया था, बढ़ाया था। ये इनका स्टेटमेंट है। धर्मेंद्र एक कोई नाम का मोहताज नहीं है। ये प्रोडक्ट हमारे रिजल्ट देते हैं। द ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री इस इंडस्ट्री में छुपा हुआ है, ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री, जिसमें बुक लिखा गया द वेलनेस रेवोल्यूशन। द नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर का इंडस्ट्री ये बनने वाला है और बन चुका है। तो समझिएगा, हम 5 कैटेगरी में काम करते हैं: एनिमल केयर, वेट मैनेजमेंट, स्किन एंड पर्सनल केयर, साथ में हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल। अभी आ गया है हमारे साथ एलो ड्रिंक्स। बेनिफिट ऑफ एलोवेरा के बारे में मैंने आपको बताने का काम किया है, प्रयास किया है। ये हमारे पास 5 एलोवेरा का ड्रिंक है, जिसमें से पहला है एलोवेरा जेल, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, हमारे इंटेस्टाइन के लिए, जो 100% नेचुरल एलोवेरा है। स्टेबलाइज एलोवेरा जूस है 99.7%, सिर्फ 0.3% इसमें कुछ अलग से इसकी क्वालिटी को 2 साल तक बनाए रखने के लिए इसका कुछ अलग न्यूट्रिशन इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड किया गया है, जिसकी वजह से इसको हम 2 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। हैंड हार्वेस्टिंग इनर एलो लिफ जेल है, एलोवेरा जेल है, जिसमें कोई प्रकार के प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, फ्रेश एंड टेस्टी है, शुगर ग्लूटेन फ्री है, विटामिन सी भरपूर है, 300% इसमें विटामिन रिटेंशन है, 100% रेसाइक्लेबल मटेरियल से इसका बोतल बना हुआ है। एलोवेरा जेल हम वो हर इंसान को दे सकते हैं जिनको गैस की प्रॉब्लम रहता है, बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम रहता है, जो उनको बार बार टाइफाइड जैसी प्रॉब्लम होते हैं, जो अभी ब्लड शुगर से जूझ रहे हैं, उनको काफी मदद करेगा उनको रिकवरी होने में। हार्ट की प्रॉब्लम में दे सकते हैं। और गर्मी का सीजन है, गर्मी में हर इंसान को कम से कम 2 से 3 बोतल एलोवेरा जरूर यूज करना चाहिए। उनके बॉडी में बॉडी का जो जिसको बोलता है ना लीवर वगैरह में गर्मी के वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, उसकी वजह से अल्सर लोगों को होना स्टार्ट हो जाता है, पिंपल्स होना स्टार्ट हो जाता है, फुंसी वगैरह बहुत सारा बॉडी में होता है गर्मी की वजह से। तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको लेना चाहिए। हमारा है नेक्टर, सेम जो एलोवेरा में है, बेनिफिट सेम 100% मिलेगा, क्योंकि इसमें 9.3% का इसमें एक्स्ट्रा जूस मिलाया गया है, एक्स्ट्रा कुछ बेरीज मिलाए गए हैं। क्या? नेक्टर, क्रैनबेरी और साथ में एप्पल, ये 3 प्रकार के अब इसमें जूस मिल गए, एलोवेरा जूस, क्रैनबेरी एंड एप्पल, ये मिक्स जूस बना है, जिसकी वजह से ये 3 प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। पहला, हमारे किडनी की शुद्धिकरण, दूसरा लीवर की शुद्धिकरण, और तीसरा लेडीज की यूटीआई से रिलेटेड प्रॉब्लम, इसमें बहुत यूनिक रिजल्ट देता है। साथ में स्टोन, किडनी की स्टोन, साथ में स्किन की चार्मिंग, हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ तो देगा रिजल्ट। अगर बहुत ज्यादा लेवल है आपका डायबिटीज का, तो प्लीज आप सलाह ले लें। अगर 400 किनी का डायबिटीज है तो वहां पे आप ना दें, क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन के साथ में जो इसमें फल मिलाए गए हैं, उसकी वजह से इसमें फ्रुक्टोज है, ग्लूकोज नहीं है, माल्टोज नहीं है, सुक्रोज नहीं है, इसमें फ्रुक्टोज है, फलों के द्वारा मिले गए मिठास। वाई एलोवेरा फॉरएवर का क्यों एलोवेरा जेल इस्तेमाल करें? तो समझिएगा, मार्केट का एलोवेरा जेल में जेल नहीं लिखता, जूस लिखता है, फॉरएवर लिखता है जेल। क्यों? क्योंकि मार्केट में एलोवेरा का लीफ शेप एंड जेल 3 परत होता है और साथ में उसमें जेल होता है, और वही देता है। लेकिन 100% स्टेबलाइज एलोवेरा जेल फॉरएवर देता है, इनर जेल। मार्केट का जो कहां से लिया हुआ है एलोवेरा उसको पता नहीं है, कहीं से भी लेकर के इंटरनली लेने के लिए वो कभी नहीं बोलता, लेकिन ये बोलता है हमारी कंपनी कि 100% स्टेबलाइज है, स्टेबल है, और इनर कंजम्पशन के लिए रेडी है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये बोल मार्केट वाला में कितना % न्यूट्रिशन है, बचा हुआ है कि खत्म हो गया है, पता नहीं, लेकिन फॉरएवर का है कि 1 भी % न्यूट्रिशन लूज नहीं होता, ये 100% क्वालिटीड प्रोडक्ट रहता है। कंसिस्टेंटेड कलर ड्यू टू एडिंग ऑफ
ब्लीचिंग एजेंट्स। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि मार्केट का एलोवेरा में ताजा रखने के लिए, फ्रेश रखने के लिए बहुत सारी चीजें उसमें कलर मिला देता है, बहुत सारी चीजें मिला देता है, लेकिन फॉरएवर में कभी ऐसा नहीं रहता। बहुत अनवांटेड चीजों को यूज करने से अच्छा है एक ही क्वालिटी चीज को इस्तेमाल किया जाए। एक आईफोन यूजर को अगर आप एंड्रॉयड देना चाहो ना तो जल्दी से वो एक्सेप्ट ही नहीं करता, क्योंकि उसने आईफोन का मजा लिया। वैसे ही अगर आपने किसी व्यक्ति को एक बार एलोवेरा जेल फॉरएवर का यूज करवा दिया तो मेरा प्रोमिस है आपसे कि वो कभी भी मार्केट का कोई भी ब्रांड का एलोवेरा इस्तेमाल नहीं करेगा, वो फॉरएवर का ही उसको चाहिए। ऐसा कई उदाहरण मेरे पास है जिनका घर में अपना खुद का पतंजलि का वो लिया हुआ है फ्रेंचाइजी और वो फॉरएवर का एलोवेरा यूज करता है। मैं यहां पर देखा हूं जिनका आयुर्वेद धाम नाम करके एक हजारीबाग में एक नाम चलता है, वैद्यनाथ धाम, आयुर्वेद धाम, उनका आयुर्वेद का बहुत बड़ा बड़ा दुकान है, लेकिन एलोवेरा फॉरएवर का यूज करेगा उनको मैं यूज करवाता। तो ये फॉरएवर का फर्क है और मार्केट का फर्क है। बी हनी का वर्ल्ड की सबसे बड़े उत्पादक और विक्रेता ही हम लोग हैं, जो पूरे विश्व का, ये पिक्चर दिया हुआ है। कुछ सारे लोग बोलते हैं ना कि हनी कहाँ से उत्पादन करता है फॉरएवर, कभी गए हैं क्या देखने के लिए, आप देख लो। यही है वो स्पेनिश पहाड़ियां जो आपको यहाँ दिख रहे हैं, इसके चारों तरफ लगभग 20 मीटर का नेट लगा हुआ है, जाल लगा हुआ है। कभी भी आप मधुमक्खी को 50 मीटर हाइट तक उड़ते हुए नहीं देखे होंगे आप, 10-20 मीटर के अंतर्गत उड़ता है। तो यहीं पे मधुमक्खी को ये जो डब्बा रखा हुआ है ना, इसी में पालन किया जाता है, मधुमक्खी पालन। और इसको छोड़ दिया जाता है खुले मैदान में, इसमें छत्ता होता है और ये खुले मैदान में जो फूल लगा हुआ है ना, 3000 टाइप ऑफ मेडिकेटेड प्लांट लगे हुए रहते हैं, फलों से ढक जाता है ये पूरी पहाड़ियां। तब इस मधुमक्खी का यहाँ पे पालन किया जाता है और तभी इसको कलेक्ट किया जाता है यहाँ से नेक्टर को, और उसी से बनाया जाता है बी हनी। और आज गूगल में सर्च करिएगा वर्ल्ड बेस्ट बी हनी तो आएगा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। पहले ऐसे आता था, अभी ऐसे आता है। दोनों पिक्चर यहाँ पे मैंने दिखाने का प्रयास किया है। इसका इंग्रेडिएंट्स 100% नेचुरल और प्योर है, नेचुरल एनर्जी बूस्टर का ये काम करता है। और शहद का अगर बात किया जाए ना, तो मैं आपको बोलूं कि शहद एक सुपरलेटिव फूड्स होता है हर इंसान के लिए। विश्व का सबसे अद्भुत हनी कहा जाता है फॉरएवर का, उसका वजह है 100% प्योर एंड ओरिजिनल है। इसका जो हार्वेस्टिंग तरीका है ना वो यूनिक है, यूनिक तरीके से किया जाता है, नॉन पोल्यूटेड एरिया में उगाया जाता है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली एरिया में उगाया जाता है। इसमें विटामिन, मिनरल्स, एमिनो एसिड भरपूर मिलता है, नो एडेड प्रिजर्वेटिव्स एंड नो एडेड शुगर। इसमें कोई प्रकार का शुगर ऐड नहीं किया गया है, इसमें जो नेचुरल मिठास है वो यही है। और दुनिया का पहला मिठास पदार्थ 4000 वर्ष पहले कुछ मिला था ना, तो हनी में मिला था। और ये इसका प्रोडक्ट है जो अगर आप स्मोकिंग लंग किन्हीं का है, स्मोकिंग करने का बड़ा मजा आता है उनको, तो उनको फॉरएवर का हनी आप जरूर इस्तेमाल कराइए, बहुत यूनिक रिजल्ट देगा। ये हमारा कुछ स्पेशल किट है जो हार्ट केयर के लिए स्पेशल आता है। ये फॉरएवर का एलोवेरा जेल, आर्टिक्सी और आरजी प्लस, ये 3 प्रोडक्ट आप उनको इस्तेमाल करा दो। ये जो मैंने आपको कोलेस्ट्रॉल का पिक्चर दिखाया हुआ यहाँ पे, वो कंप्लीट बेस्ट रिजल्ट देने का ये काम करता है। हार्ट केयर 90 डे, उनका हार्ट का बहुत बड़े रिजल्ट्स उनकी बॉडी में मिलेंगे, क्योंकि मैंने आपको जो बताया था ना, जो हार्ट की रिक्वायरमेंट है, कोलेस्ट्रॉल लेवल, एचडीएल, एलडीएल, लो इंटेंसिटी लिकोप्रोटीन, जो एलडीएल, लो डेंसिटी लिकोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिकोप्रोटीन, इसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है बैलेंस रूप में। और फॉरएवर का आर्टिक सी ओमेगा 3 फैटी एसिड ये हर कुछ दे देता है। इसमें विटामिन ई होने की वजह से बहुत पावरफुल हो जाता है। इसमें ऑलिव ऑयल है, जैतून का तेल है, क्योंकि फिश का तेल को ओवरटेक करने के लिए, फ्रेंडली बनाने के लिए इसमें लेमन के साथ में ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल भी दिया गया है, जिससे हमारी बॉडी का ओमेगा 6 एंड ओमेगा 3 जो बैलेंस रूप में जाता है 1/4 का चौथाई के अनुसार, वो हमारे बॉडी में देने का ये प्रयास करता है। आरजी प्लस कंप्लीट फ्यूल है हमारी बॉडी की लाइफस्टाइल को बेहतर करने के लिए। कंप्लीट बॉडी की अगर पोटेंशियल लेना चाहते हैं तो उनके लिए L-आर्जिनाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो मैंने आपको पिछले स्लाइड में दिखाया था। ब्लड वेसल को कंप्लीट खोलने का काम कर देता है ये, और दुनिया का पहला अजूबा, पहला चमत्कार प्रोडक्ट अगर कोई बना था तो फॉरएवर का आरजी प्लस, क्योंकि L-आर्जिनाइन जब से रिसर्च हुआ था, 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मिल करके नाइट्रिक ऑक्साइड जब बना था,
तब कभी भी साइंटिस्ट ना चमत्कार पर बिलीव नहीं करता, लेकिन जब डॉक्टर फरीद मुराद ने प्रूव कर दिया कि नहीं, LRG9 इंसान को हम दे सकते हैं और उसकी बॉडी की ब्लड वेसल को फिर से ओपन कर सकते हैं, तो लोग हैरान रह गए थे। और इसीलिए 1998 में, शायद 98-99 में उनको नोबेल प्राइज मिला है। गूगल में आप सर्च कर लीजिएगा, डॉक्टर फरीद मुराद। और जब LRG9 का सबसे बेस्ट तरीका से, वर्ल्ड बेस्ट फॉर्मुलेशन से फॉरएवर ने LRG9 को रिप्रेजेंट किया था, नाइट्रिक ऑक्साइड को रिप्रेजेंट किया था Rg प्लस के रूप में, तो वही डॉक्टर फरीद मुराद आकर के और उन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया था लोगों के बीच में और बोला था कि पहली बार मैं कोई LRG9 को प्रमोट करता हूं और आज से मैं इसको यूज भी करूंगा। इतनी बेस्ट क्वालिटी इसमें है और इतनी बेस्ट तरीके से इसको रिसर्च किया गया है। नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे ब्लड वेसल को कंप्लीट ओपन कर देता है और हम हार्ट की डिजीज से बच जाते हैं। लेकिन इसका अगर बेस्ट तरीके से अगर आपको लेना है तो एलोवेरा के साथ लें। इसका 3 बेनिफिट्स जाहिर तौर पर है। सबसे पहला ब्रेन फंक्शन, दूसरा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, और चौथा ज्वाइंट्स का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाएगा। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है उनके लिए भी बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है ये। और साथ में जो ऐसे व्यक्ति हैं जो ज्वाइंट से प्रॉब्लम जूझ रहे हैं, हार्ट से जूझ रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। वेट मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा जानिएगा। ओबेसिटी की वजह से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम, बहुत सारी चीजें का प्रॉब्लम आ रहा है, उनको झेलना पड़ता है। ओबेसिटी की वजह से लोगों को लिवर डिजीज, टाइप 2 डायबिटीज, कैंसर का रिस्क है, मूड डिस्ट्रॉयड है, हार्ट की प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है। ओबेसिटी का बॉडी मास इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। अंडरवेट, ये BMI है, बॉडी मास इंडेक्स के बारे में हर लोगों को मैं आपको बता दूं। जिसका बॉडी आप वेट कर लीजिएगा हाइट के अनुसार से, और उसको जो उसका 18.5 से कम रहता है वो अंडरवेट रहते हैं। नॉर्मल 18.5 से लेकर के 24.9 तक, 18.5 से 24.9, यहां तक आप नॉर्मल है। लेकिन ओवरवेट जैसे ही आपका मान लो हाइट किसी व्यक्ति का 5 फुट 6 इंच, 5.6 फीट है वो, और अगर उनका वेट 70 kg के आसपास है, तो समझिएगा आप डायरेक्टली ओवरवेट है। बॉडी आपको ओवरवेट से नॉर्मल ले लाना जरूरी है। ओबेसिटी हो जाने के बाद आपको बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं बॉडी में, जिसको मैंने दिखाने का अभी प्रयास किया था और मैं आपको आगे दिखाना चाहता हूं कि व्हाट इज C9। C9 एक ऐसी प्रोग्राम चलता है जिसको बोला गया है फिट जर्नी। आप अपने बॉडी को फिट रख सकते हैं C9 के वजह से। इसमें क्या है ना कि 9 दिन का प्रोग्राम होता है, जहां पे अपने आप को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अपने आप को रिसाइकल कर सकते हैं, अपने बॉडी की वेट को मैनेज कर सकते हैं और आप परफेक्ट बन सकते हैं सिर्फ 9 दिनों में। यहाँ पे काफी सारे लोगों ने अपना लाइफ को चेंज किया है, काफी सारे लोगों ने अपना वजन को कम किया है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, सारे पिक्चर आप देख रहे हैं, और काफी सारे लोगों को मैं भी वेट मैनेजमेंट करने में मदद किया हूँ। ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का आखिरी स्लाइड है। इंप्रूव योर मोबिलिटी विद फॉरएवर जॉइंट एंड मसल केयर। जिन लोगों को ज्वाइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम रहता है उनके लिए बहुत अच्छा ज्वाइंट केयर के लिए स्पेशल ये प्रोडक्ट है। और इसमें से एक प्रोडक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, फॉरएवर फ्रीडम, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीकली एडवाइस मैं आपको देना चाहता हूँ। हर लोगों की बॉडी की रिक्वायरमेंट है आज ये। ज्वाइंट अगर उनकी ज्वाइंट ठीक रहेंगे तभी उनकी बॉडी ठीक रह सकता है। ये एडवांस ज्वाइंट सपोर्ट का एक पावर्ड बाय एलोवेरा के साथ में मिलाया गया है MSM, मिथाइल सल्फोनेल मीथेन। साथ में इसमें है ग्लूकोसामाइन और कॉन्ड्रोटिन है, जो कि कंप्लीट ग्लूटीन फ्री है। इसको जब आप यूज करते हैं तो आपके बॉडी की हर एक ज्वाइंट फंक्शन को रिस्टार्ट करने में मदद करता है। ग्लूकोसामाइन बनाने की वजह से हमारी बॉडी का जो कुशन है ना, वो घिसने से रोक देता है। इसमें 90% प्योर एलोवेरा है, और साथ में इसमें ऑरेंज के साथ में ग्लूकोसामाइन, कॉन्ड्रोटिन, और साथ में क्या मैंने आपको बताया था, MSM, मिथाइल सल्फोनेल मीथेन। इसको होने के वजह से हमारा प्रोडक्ट आपको ज्वाइंट फंक्शन में बहुत बड़ा रिजल्ट देता है। ये सारा हमारा अप्रूवल है, सर्टिफिकेशन है, जो पूरी विश्व से हमें मिला है। आई होप आज का ट्रेनिंग आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप जरूर फीडबैक देंगे आप, और जहां पे भी आप हैं, आप एक काम करिएगा।